देख पिला पूर्व क्लास रे तुमको मु कही सरफेस केमिस्ट्री जो 5th चैप्टर तुम फिजिकल ले पढ़ाइबा कथा थिला सरफेस केमिस्ट्री इटा टोटली गोटे थ्योरेटिकल चैप्टर बहुत गुड़ाक कॉन्सेप्ट और थ्योरी आमको लिखा पड़ो तेणु मुझे तुमको प्रिसाइजली नोट सेंड करुच्ची व्हाट्सएप रे ताकू तमे तमर नोट कॉपी रे भल से नोट करदब ताकू यही प्रकार ऑनलाइन क्लासेस रे ताकू पढ़े हेनी कहीं बहुत गुड़ाक लिखा पड़ो से जिनस ऑलरेडी जेहेतु मुझे लिखिकी तुमको देदेची नोट रे तमें ताकू कॉपी रे नोट कर दियो। ये जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर डील्स विथ व्हाट ना द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस whatever the physical and chemical changes takes place that always occurs on the surface of a substance. For example जेमिति आमे गोटे घरे कलर करूछु कलर टा आमे कांथर सरफेस रे वॉल रो सरफेस रे करूछु that color doesn't penetrate into the bulk. Are you getting my point? जमती इवापोरेशन सरफेस वाटर रो सरफेस रु इवापोरेशन होची बल्क वाटर रु वाटर वेपर प्रोड्यूस होनी सरफेस टा इवापोरेशन होची। फॉर एग्जांपल वाटर वेपर जेतले कंडेंस होची कंडेंस हे कि वाटर ड्रॉपलेट सरफेस ऊपर लागि जाउची हैला जदी यार वाटर एब्जॉर्बिंग पावर न थाई सब्सटेंस रे तने सरफेस ऊपर कलेक्ट होची तले एक्युमुलेशन हो गोटे सब्सटेंस टा ऑन सरफेस बा लाइक इवापोरेशन हो गोटे सब्सटेंस लॉस हो जदि सरफेस रु होता है लॉस बा सरफेस ऊपर एक्युमुलेट होता है तबे एई जो फेनोमेना आमे ता कहूछु जो कांसेप्ट आसुची जो फेनोमेना आसुची दैट इज बिलोंग्स टू द सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। क्लियर तले एई सरफेस केमिस्ट्री रो गोटे केतोडा का टर्म देखो एडजर्प्शन से कहूची एडजर्प्शन मीन्स व्हाट ना surface has the ability to attract and accumulate certain substance on its there are certain substance they have the ability to attract other substances towards itself and the attracted substances are accumulated or retain on the surface of that substance that is called adsorption. So adsorption being a surface phenomena involves accumulation or concentration of molecular species from the gaseous or liquid phase at the surface interface of the solid or liquid. तामने ये जो adsorption phenomena of attracting or retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or solid से कहूँ adsorption phenomena basically a surface phenomena that means what happens ना a substance accumulates on the surface of another substance the substance doesn't penetrate into the bulk of the substance सेति पे ये दुई प्रकार substance act करूची गोटे हैला जो सब्सटेंस रो सरफेस रे आउ गुटे सब्सटेंस जे कि एक्युमुलेट होउची एई फेनोमेना को हमें कहउची एडजॉर्प्शन हैला। सो एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना अर्थात लार्जर द सरफेस एरिया मोर दिस टाइप ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस कैन हैपेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तले आमे एई रूम रे जो आमे पाठ पढछु तो रूम रो वॉल को आमे जदी कहिबा गोटे सब्सटेंस कलर को कहिबा अनदर सब्सटेंस सो कलर नाउ एक्युमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल। सो एडजॉर्प्शन प्रोसेस को कैरिड आउट करिया पई आमे टू टाइप ऑफ सब्सटेंस आमे देखिलु जहा ऊपर एक्युमुलेट होउची और जी एक्युमुलेट होउची जहा ऊपर होउची दैट सब्सटेंस को आमे कहउची एडजॉर्बेंट जहा को एक्युमुलेट करूछु ताको कहउछ हमें एडजॉर्बेट BAT। आर यू गेटिंग? तले जो एडजॉर्बेंट दीज आर द सब्सटेंस ऑन व्हिच सरफेस accumulation or retaining of another substance takes place. Adsorbate कहा कहबा ना इट इज द सब्सटेंस व्हिच इज accumulated on the surface of the adsorbent। क्लियर हला? यस देखो तले हमें एडजॉर्प्शन कथा कहूछु तले एब्जॉर्प्शन रो डिफरेंस टा कोन एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हला सरफेस फेनोमेना एब्जॉर्प्शन हला बल्क फेनोमेना। A substance is absorbed by another substance that means माने करो चक गोटे चक टा को पीस ऑफ चक को हमें जितले वाटर रे पकोछु वाटर पार्टिकल्स नॉट ओनली रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ द चक बट आल्सो पेनिट्रेट इनसाइड द चक पीस।
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन ना जदि आम आयरन पीसटा को पानी रे पकेबा बा एनी मेटालिक पीसटा को पानी रे पकेबा व्हिच डजंट रिएक्ट विथ द वाटर, ताले वाटर पार्टिकल्स बा वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली अटैच टू द सरफेस ऑफ दैट सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ताले एडजॉर्प्शन रे पार्टिकल रो कंसंट्रेशन अर्थात एडजॉर्बेट रो कंसंट्रेशन सरफेस रे अधिका, किंतु एब्जॉर्प्शन रे पार्टिकल रो कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सब्सटेंस। एब्जॉर्प्शन ताकि पार्टिकल नॉट ओनली रिटेन सरफेस, इट विल पेनिट्रेट इनटू द बल्क। एब्जॉर्प्शन रे टाइम पासिंग गले रेट कमी कमी जीव, कहना हमको अवेलेबल सरफेस कमी कमी जीव। आर गेटिंग माय पॉइंट? किंतु एब्जॉर्प्शन रे रेट इज यूनिफॉर्म हैला। ए प्रकार डिफरेंस एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन भितर आमे करि परिबा। नेक्स्ट देखो, एडजॉर्प्शन को पुनी आमे दुई भाग रे भाग करछु। जो एडजॉर्प्शन रे फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होची आमे त कहछु फिजिकल एडजॉर्प्शन, जो थिरे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होची इन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट आमे त कहछु केमिजॉर्प्शन बा केमिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर? चले एथिरे गुडाई डिफरेंस मु तुमको लिखि देछि, तमे ताको भलसे नोट करके पढिले मने रहइबो। ताको बारंबार मु लिखिले किछि लाभ नै। फिजिकल रो पैरामीटर और केमिकल रिएक्शन रो पैरामीटर ऊपर हमर काफी नॉलेज अछि, तमे सब जानिछ। जेमिति फिजिकल कोन ना गोटे सब्सटेंस को आ गोटे सब्सटेंस ता सरफेस रे होल्ड करछि, से जो फोर्स एक्ट करछि दैट इज कॉल्ड टू वैन डर वाल्स फोर्स। तने फिजिकल एडजॉर्प्शन रे एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट भीतर जो फोर्स एक्ट करछि दैट इज वीक फोर्स व्हिच इज वैन डर वाल्स फोर्स। जेतु वीक फोर्स हमको हीट ऑफ रिएक्शन जोटा हमें कहूँ बा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जोटा हमें कहूँ बा एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस जोटा कहूँ लो हम निहाती। फोर्स जेहेतु वीक अच्छी अर्थात वाटर वेपर को कूल कले सरफेस रे एक्युमुलेट हो गला वाटर ड्रॉपलेट, पुणी से सब्सटेंस को हीट कर देले वाटर वेपलेट वेपराइज हो गला हला। ताले वीक इंटरमोलिकुलर और वैन डर वाल्स फोर्स एक्ट इन फिजिकल एडजॉर्प्शन बट स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन केमिकल एडजॉर्प्शन हैला। फिजिकल एडजॉर्प्शन टा गोटे स्पेसिफिक अर्थात को एडजॉर्बेंट रो सरफेस रे को सब्सटेंस स्टिक करिवो एक्युमुलेट करिवो दैट इज स्पेसिफिक हैला। सॉरी, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक। सॉरी, कहीं कि ना गोटे एडजॉर्बेंट रो सरफेस ऊपर को सब्सटेंस रहिबो एटा हमें कहि परिबा नै। जे कोनोसी सब्सटेंस गोटे सरफेस ऊपर को हमें एटा कने मॉलिक्यूलर भितरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि। एवरी मॉलिक्यूल भितरे आमे कहबा वैन डर वाल्स फोर्स तो निहाती अछि, अदर आयनिक हेले अदर फोर्स पळे आसिला, कोवैलेंट बॉन्ड कले अदर फोर्स पळे आसिला। ताले गोटे सरफेस उपरे जे कोनोसी सब्सटेंस रो एक्युमुलेशन तो साधारण ही परिबो से केमिकल बॉन्ड करू कि न करू। ताले फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक जे पर्टिकुलर सब्सटेंस ए सरफेस उपरे रहिबो एंती किछि नाही, किंतु केमिकल रिएक्शन जोटी होउची सेठी हमें जे कोनोसी सब्सटेंस रिएक्शन करि परिबा नाही। तेनु केमिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक। फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक कहीं ना पर्टिकुलर दुईटा रिएक्टेंट भितर रिएक्शन हवा दरकार। तेणु आमको जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट नौचु दैट मस्ट बी स्पेसिफिक, सेमानक भितर रिएक्शन हवा दरकार। किंतु फिजिकल एडजॉर्प्शन पई हमें एनी एडजॉर्बेंट सरफेस ऊपर एनी अदर सब्सटेंस रो एडजॉर्प्शन करे परिबा। सो फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक बट केमिकल एडजॉर्प्शन ऑलवेज स्पेसिफिक as there is a chemical bond form, it means there must be reaction takes place between adsorbent and adsorbate। देखो नेक्स्ट हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जोटा आमे कहूचु फिजिकल एडजॉर्प्शन जेहेतु वीक फोर्स अछि एथिरे लो निहाती हबो आउ केमिकल एडजॉर्प्शन जेहेतु स्ट्रांग बॉन्ड एठी हाई हबो। फिजिकल एडजॉर्प्शन करिया पई हमको कोनसी एक्टिवेशन एनर्जी रो आवश्यकता पड़नी बिकॉज रिएक्शन हो नाही, किंतु केमिकल एडजॉर्प्शन बेले some activation energy required to enhance the rate of reaction। ओके, आमे फिजिकल एडजॉर्प्शन मानेकर आम पाखर गोटे गैसियस सब्सटेंस अछि ताको एक्युमुलेट करिवार अछि एडजॉर्बेंट रो सरफेस ऊपर। तेणु गैस को एक्युमुलेट करिया को हेले तार काइनेटिक एनर्जी को लो करिया को पड़िबो, तार वेलोसिटी को कम करिया को पड़िबो, तबे मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट हबे। सेति पे हमको हाई प्रेशर दरकार, किंतु केमिकल एडजॉर्प्शन रे भी समटाइम्स हाई प्रेशर दरकार अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर ऑफ द रिएक्शन
हैला जदि आमे सरफेस एरिया बढ़ेबा फिजिकल एडजर्प्शन बढ़िबो हैला किंतु आमर केमिकल एडजर्प्शन भी सरफेस एरिया इनके तने बेसिकली एडजर्प्शन रो रेट टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया वेदर इट इज फिजिकल हो बा केमिकल हो क्लियर हैला आ फिजिकल एडजर्प्शन टा गुटे मल्टी लेयर अर्थात जमती कि वाल ऊपर गोटे कलर देइछे आमे नेक्स्ट ईयर को आउटे कलर दे परछे नेक्स्ट ईयर को आउटे कलर दे परिबा आर गेटिंग माय पॉइंट ता माने एटा गोटे स्पेसिफिक लेयर फॉर्म कला परे आउ जे किछि एडजर्प्शन सेमति नो एडजर्बेंट ऊपरे एनदर सब्सटेंस जो एडजर्बेंट को आमे जो एक्युमुलेट करूचे दैट कैन फॉर्म मल्टी लेयर आर गेटिंग किंतु केमिकल एडजर्प्शन वंस केमिकल बॉन्ड हला फर्दर से रिएक्शन करि परिबो नाही हला फिजिकल एडजर्प्शन रे आमे कोनसी प्रोडक्ट पाइबा नाही जेमिति एडजर्बेंट मॉलिक्यूल दे आर जस्ट अटैच्ड टू ईच अदर थ्रू van der Waals force there is no other new product is found but chemical adsorption रे we get new product clear हला ये थला एडजर्प्शन आको मो डाकी देछि तुमको ए नोट दे देछि ताको तमे नोट करिवो नेक्स्ट गोटे यही एडजर्प्शन उपरे गोटे फ्रिंडलिज आइसोथर्म बोली कि आमे पढ़िबा एटा गोटे मात्र मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ भीतर रहिछि तेणु फ्रिंडलिज कोन कहले ना फ्रिंडलिज गिव्स एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन the quantity of gas adsorbed by a given amount of solid adsorbent surface and pressure से कहले जे quantity of a gas adsorbed on a given amount of adsorbent surface quantity of gas माने करे x given amount of adsorbent माने करे m नेली ये प्रोपोर्शनल टू कौन हम आर गोटे रिलेशनशिप कहा संगे अच्छी बोली कहले फ्रेंडलिज ना प्रेशर सहित से कहले प्रेशर टू द पावर 1/n ए कथा कहले हला अब ये जो n र वैल्यू इट वेरीज 0 to 1 0 less than n less than 1 n र वैल्यू क्लियर हला तले ए जो हमें कहलु तने इंप्लाइज दैट आकु जेतले हमें मैथमेटिकल लिखुछु तले x/m इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n और हमें कहि परिबा जे x/m इक्वल टू k इनटू p टू द पावर 1/n यस जदि हमें बोथ साइड रे log नहीं जाउछु log x/m बेसी सो log k टू द बेस e प्लस log 1/n तो पावर पछुके आसिला log p सो ए जो इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रिकली when a graph is plotted between log x/m versus log p बुझेला पिला फ्रिंडलिज एडजर्प्शन आइसोथर्म रे आइसोथर्म मीन्स रिमेनिंग टेम्परेचर कांस्टेंट फ्रिंडली सेज द अमाउंट ऑफ gas adsorbed on a given amount of adsorbent surface is directly proportional to pressure raised to the power 1/3 एक कथा कहले ये जो n that is a arbitrary constant whose value lies in between 0 and 1 clear तले जेतले से कहउचंती आको हमें जेतले लॉगरिथम फॉर्म को नै गेलु log x/m x is the amount of gas m is the amount of adsorbent तने amount of gas adsorbed per gram of adsorbent versus log p जेतले हमें नेलु सो इंटरसेप्ट केता छिला ना log k is a constant proportionality constant आउ मैं तळे ड्रा करबा माने करे इटा log k तेणु स्लोप जेहेतु पॉजिटिव लाइन अपवर्ड लाइक दिस तो ये जो थीटा दैट इज स्लोप केते आसी ना 1/n ए प्रकार कर पाइलो बुझेला
ताले इक्वेशन को जेतले आमे डिफरेंट केसेस रे नबा मने कर मु 1/n को 0 नहीं गली हमर केते पैसा में ना log सॉरी आमे x/m इक्वल टू k इंटू p टू द पावर 1/n जदि आमे 1/n को 0 पकेले ताले हमर x/m इक्वल टू k कांस्टेंट हैला तने व्हिच शोज दैट एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर तने 1/m को 0 नेले मु देखुची x/m अर्थात अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट बिकेम कांस्टेंट सो दैट मींस इट इज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर हैला लो प्रेशर रे दिस हैपेंस तमने 1/n को 0 पकोछु दैट मींस लो प्रेशर रे आमे देखुछु हमर अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर जेतले मु 1/n रा हाईएस्ट वैल्यू नै जाउची दैट इज 1 से समय आमे x/m पाउछु दैट इज इक्वल टू kp अर्थात एटा गोटे लिनियर लाइन हमको दोछ हैला दैट इज द एडजॉर्प्शन वेरीज डायरेक्टली टू द प्रेशर तमाने 1/n रा वैल्यू 0 बेले इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर 1/n रा वैल्यू 1 बेले आमे कहूछु x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर किंतु जेतले आमे प्रेशर को इनक्रीज करी करी जाउचे हैला आल्सो x/m इंक्रीजेस इनफाइनाइटली एज प्रेशर इंक्रीजेस हैला तेनु एई जो हाई प्रेशर रे आमे जेतले प्रेशर को हाई कर दउचे फिंडलिज आइसोथर्म आउ ओबे करिवो नाही प्रेशर को जेतले आमे हाई करूचे सो एई जो हाई प्रेशर को बढ़ाई दउचे सो फिंडली आइसोथर्म इज वैलिड फ्रॉम लो प्रेशर टू मीडियम हाई प्रेशर इट इज नॉट वैलिड तेणु प्रेशर सहित केमिति अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट हैला दैट वाज गिवन बाय फ्रिंडलिज आइसोथर्म कर्व एटा हम तुमको मैथमेटिकली कराई देछि ए टाइप रो मन रखिबो एटु क्वेश्चन केमति आसे ए ग्राफ ऊपर पचरि परिबो स्लोप पचरि परिबो हैला आउ मैथमेटिकल इक्वेशन ज्यादातर तो पढुनी एमती क्वेश्चन आसीबो मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन हैला एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन मु तुमको ले देछि नोट ताको तमे नोट करी करी मन रखिबो देन देखो कैटालिसिस कैटालिस्ट उपरे आमे केमिकल काइनेटिक्स रे बहुत कथा पढ़ी के से कैटालिसिस उपरे कैटालिस्ट रो देखो नेक्स्ट टॉपिक आसला देखो कैटालिस्ट केमिकल काइनेटिक्स रे भी हमें कैटालिस्ट कथा पढ़ी थिले कैटालिस्ट इज ए फॉरेन सब्सटेंस बेसिकली वी ऐड टू द रिएक्टेंट्स टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन इट विल मिनिमाइज द एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कथा कैटालिस्ट ऊपर पढ़ी आमर सरफेस केमिस्ट्री रे भी कैटालिसिस गोटे पार्ट अच्छी हैला एथरे भी आमे कैटालिस्ट कथा पढ़िबा और डिटेल आ विषय लिखा है सरफेस केमिस्ट्री ऊपर आमे कैटालिस्ट को चारि प्रकार क्लासिफिकेशन करछे गोटे हला पॉजिटिव कैटालिस्ट नेगेटिव कैटालिस्ट ऑटो कैटालिस्ट और इंड्यूस्ड कैटालिस्ट ए कैटालिस्ट एक्टिविटी को आमे कहूचे कैटालिसिस तले पॉजिटिव कैटालिसिस रे कोन होची ना जो सब्सटेंस को हमें ऐड करूचे रिएक्टेंट संगे दैट सब्सटेंस डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इट विल एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन ये रेट ऑफ रिएक्शन को इनक्रीज करथुवा जुगु हमें कहूचे पॉजिटिव कैटालिसिस नेगेटिव कैटालिसिस कोन ना जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को इनहिबिट करथुवा डिक्रीज कर दोथुवा वेलोसिटी को डिक्रीज करथुवा हमें ता कहूचे नेगेटिव कैटालिसिस ऑटो कैटालिसिस क्या कहूचे ना आम रिएक्शन बेले वन ऑफ द प्रोडक्ट जो बाहर दैट बिहेव्स एज कैटालिस्ट जदि सेही प्रोडक्टटा कैटालिस्ट रो एक्टिविटी शो करूथाय ताको आम कहूचे ऑटो कैटालिस्ट अर्थात आम एक्सटर्नली किसी कैटालिस्ट ऐड करूने रिएक्शन बेले वन ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट एज कैटालिस्ट क्लियर इंड्यूस्ड कैटालिस्ट माने कौन ना आम मन कर दुईटा तीनटा रिएक्शन होची वन रिएक्शन अदर रिएक्शन रो रेट को एनहांस करूची दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिस्ट अर्थात गोटे रिएक्शन स्टेपटा अदर रिएक्शन स्टेप रो रेट को एनहांस करूची बा इंड्यूस करूची ताको हम कहूछु इंड्यूस्ड कैटालिस्ट ए कैटालिस्ट को पुणी आमे दी प्रकार रिएक्शन बेसिस रे कहूछु गोटे हला होमोजेनियस कैटालिसिस आ गोटे हेटेरोजेनियस कैटालिसिस होमोजेनियस तुम तो जानिछ जदि रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट दे आर इन सेम फेज हम त कोन कहबा सेम फेज मींस सेम स्टेट रे रहिला हम त कहूछु होमोजेनियस कैटालिसिस
जदि दे आर इन डिफरेंट फेज माने रिएक्टेंट माने करो गैसेस एंड कैटालिस्ट सॉलिड आमे ताको हेटेरोजेनियस कैटालिसिस आर गुडा एग्जांपल मु तुमको देइछि ताको देखिबो हला नेक्स्ट कैटालिटिक प्रोमोटर आमे कहा कहूछु ना ए सब्सटेंस व्हिच दो इटसेल्फ नॉट ए कैटालिस्ट प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट ता माने आमे गुटे रिएक्शन रे रिएक्टेंट कैटालिस्ट एमान को नबा छड़ा आउ किछि सब्सटेंस को ऐड करूछु जे कैटालिस्ट हिसाब रे बिहेव करूनी बट कैटालिस्ट रो एक्टिविटी को इनक्रीज करूची ताको आमे कहूछु प्रमोटर आर गेटिंग माय पॉइंट ए जो प्रमोटर इज द सब्सटेंस व्हिच नॉट behaves as a catalyst, instead it enhances the activity or increases the activity of the catalyst that is called promoter. For example, Haber's process रे जो अमोनिया आमे सिंथेसिस करूचे आमे आयरन को नउचु कैटालिस्ट हिसाब रे किंतु सेथरे भी मोलिब्डेनम मेटल अनदर मेटल को हम ऐड करूछु तने मोलिब्डेनम नॉट कैटालिस्ट इट increases the activity of iron catalyst so it is called promoter clear अब कैटालिटिक पॉइजन माने कर कोनसी रिएक्शन को किछि समय रिएक्शन हला परे प्रोडक्ट पाइला परे कैटालिस्ट रो एक्टिविटी को हमें डिस्ट्रॉय करिवा को चाहूचे तेणु हमें कोन करिवा ना रिएक्टिंग वेसल रे एंती गुटे सब्सटेंस ऐड करिवा जहा कैटालिस्ट रो कैटालिटिक एक्टिविटी को संपूर्ण डिस्ट्रॉय कर दबो फॉर एग्जांपल रोजेनमंड रिडक्शन रे तमे पैलाडियम इन बेरियम सल्फेट एक्ट करूची कैटालिस्ट हिसाब रे किंतु सल्फर हो बा क्विनोलिन तमे ऐड करछो काहे ना रिएक्शन को फर्दर करिबा को दौना स्टॉप करिबा को चाहछो सेति पे हमें पॉइजन ऐड करछे ताकि कैटालिस्ट सरफेस रे पॉइजन टाइप रे जो सब्सटेंस हमें सल्फर बा अदर ऐड कले डिपॉजिट होला पर कैटालिस्ट एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होला तेनु कैटालिस्ट बेसिकली सरफेस एरिया प्रोवाइड करे न्यू रिएक्शन पाथ इनबिल्ड करे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करे तबे रिएक्शन रेट को बढ़ाए इक्विलिब्रियम टाइम को भी कमाए तेणु यही सब जो काम करूथला कैटालिस्ट ताकू डिस्ट्रॉय करिया पई आमे गुटे थर्ड टाइप रो सब्सटेंस ऐड करूछु जे कैटालिस्ट रो एक्टिविटी को कमाई दोछि ताकू हम कहूछु कैटालिटिक पॉइजन बुझियला मोस्ट इंपोर्टेंट जो कैटालिस्ट हमर जो डिपेंड करे केतोडा का फैक्टर ऊपर हैं गोटे तो कैटालिस्ट रो से एक्टिविटी तार शेप तार साइज बा सरफेस एरिया बहुत गुड़ाक फैक्टर्स अच्छी गुड़ाक देइछि तुमको नोट रे का भीतर गोटे इंपोर्टेंट तुमको आसीबो जे जियोलाइट बा ताको कहंती सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट ये गोटे शॉर्ट नोट आकार क्वेश्चन परीक्षा रे पचारुची व्हाई जियोलाइट्स आर कॉल्ड सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट आपई मु भल से लिखि देइछि 3 मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन शॉर्ट नोट आकार पढुची तमे ताको पढि देबो जियोलाइट ऊपर जियोलाइट्स आर कॉल्ड सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट अर्थात पर्टिकुलर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को पास करिवा पाई जियोलाइट भितरे जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होची इवापोरेट हला पर जो पोर्स क्रिएट होची दैट पोर्स ओनली अलाउ दोज पार्टिकल्स टू पास थ्रू देम क्लियर तेणु सेप इनवॉल्व होची बा जो पोर रो जो साइज ऊपर डिपेंड करूची जे ए कैटालिस्टा सेठी फिट हे परिबो रिएक्टेंट रो सेही पोर रे ये फिट हे परिबो ताकि रिएक्शन रेट को बढ़े परिबो तेणु आकु सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट कहूचे वाटर जियोलाइट्स दे आर केमिकल फार्मूला एंड दे आर एक्टिविटी ये सब एंड यूजेस कोटी कोटी यूज होची ये सब जिंस हम देइछि नोट रे ताकु पढि देबो समझते देन असला बायोकेमिकल और एंजाइम कैटालिस्ट एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड कथा तुम समस्त जानिछो बायोलॉजी रे पढ़ी के आछो दे आर प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स प्लांट्स एनिमल्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे फॉर्म द कोलोइडल सॉल्यूशन हेंस दे बिहेव एज वेरी एक्टिव कैटालिस्ट इन सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस तले एंजाइम गुडा को बायोकेमिकल नाइट्रोजनस सब्सटेंस एमान को हमें जतले ऐड करूछु से माने कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करचंती आ बहुत गुडा को बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होउची बा बायोलॉजिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होउची लिविंग बॉडी रे प्लांट एनिमल ले ताको एनहांस करूची तेनो ए एंजाइम को एंजाइम आल्सो बिहेव्स एज ए कैटालिस्ट कि जेतु लिविंग बॉडी रे आर काम आसी हमें त कहूछु बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और एंजाइम कैटालिस्ट हला
देख ये जो आमर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट उपरे बहुत कथा मु तुमको 10टा खंड पॉइंट ऑलरेडी देइची जे एंजाइम्स फॉर्म ए कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर हेंस दे आर वेरी एक्टिव कैटलिस्ट एक लिखा है लाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट दे कैन नॉट डिस्टर्ब द फाइनल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जेहेतु इक्विलिब्रियम स्टेट को अल्टर करने अपेक्षा तार इक्विलिब्रियम टाइम को कमे दउची से बेले ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करे नहीं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हाईली स्पेसिफिक गोटे पर्टिकुलर रिएक्शन पाई पर्टिकुलर आमर एंजाइम रो आवश्यकता अछि हैला तामाने ये गोटे एंजाइम गोटे पर्टिकुलर रिएक्शन को एक्ट करिवो ताकि नुहे सबतक रिएक्शन रे हमें यूज करि परिबा पर्टिकुलर कैटलिस्ट फॉर एग्जांपल जेमति हमें इन्वर्सन कैन सुगर कथा कहूचु ताकू जेतले वाटर सहित हाइड्रोलिसिस करछु हमें गेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बट इन दैट केस वी टेक ओनली इन्वर्टेज नॉट जाइमेज डायस्टेज और यूरिएज एटसेट्रा क्लियर नेक्स्ट दे आर हाईली स्पेसिफिक टू टेम्परेचर गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे बायोलॉजिकल एंजाइम काम करिवो कहीं लिविंग बॉडी रो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होची ता पई हमें एंजाइम कैटालिस्ट यूज करछु आउ सेति पई गोटे पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर दे माने दे एक्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट इज सफिशिएंट फॉर ए केमिकल चेंज दे आर डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज यदि आसिला एंजाइम कैटालिस्ट नष्ट हो जिवो हला देयर एफिशिएंसी डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो एंड देयर मोलर masses being very high enzyme catalyst molar mass very high हला फॉर एग्जांपल जेमते हमें कहूछु प्रोटीन्स 15,000 रो वेरी करी के 1 लाख ग्राम पर मोल पर्यंत भी वेरिएशन करिवो कि ना एंजाइम कैटालिस्ट एंजाइम आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इन व्हिच दे रिएक्ट्स मनेकर गोटे मीडियम जो पीएच वैल्यू आमको प्रथम डिटरमाइन करिवार अछि जोठी कि हम एंजाइम को इंट्रोड्यूस करि परिबा तापर एंजाइम कैटालिस्ट रे बहुत गुडा एग्जांपल तुमको मु लिखि के देछि ताको मन रखिबो नेक्स्ट पार्ट सरफेस केमिस्ट्री नेक्स्ट पार्ट हैला कोलाइड्स हैला कोलाइड्स कथा आमे पढिबा गुरु आमे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आमे जानिछु बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन एक कथा सॉल्यूशन चैप्टर रे आमे पढिछु गोटे सॉल्यूशन को आमे कोलोइडल सॉल्यूशन केतले कहबा ना ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर यू गेटिंग माय पॉइंट तले इन द बिगिनिंग जो सॉल्यूशन इन व्हिच सॉलिड्स वेयर अमorphous जदी सॉलिड्स गुडा का अमorphous हे कि रहिला हला इलेक्ट्रोलाइट नो अमorphous हे कि रहिला and which could not pass through animal membrane or parchment paper were termed colloids तने colloid कहा कहबा ना it basically consists of amorphous solutes and its solution never passed through the animal membrane or parchment paper then it is called colloid or colloidal solution किंतु true solution कहा कहबा ना true solution ता passes through the parchment paper and animal membrane for example NaCl solution को हमें colloidal solution कहि परिबा नहीं काहे कि ना NaCl भांगी के आयनाइज होछि and due to its small size they passes through the filter paper like animal membrane or parchment paper so that is called true solution तले साइड ऊपर बेस साइज ऑफ द पार्टिकल ऊपर बेस करके हमें सॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन करिछु ट्रू सॉल्यूशन colloidal solution सस्पेंशन क्लियर तले देख आमर जदि साइज 0.1 माइक्रो सेंटीमीटर टू 1 मिली माइक्रो सेंटीमीटर भीतर रहिला तले हमें ताको कहूचु कोलोइडल सॉल्यूशन हला कोलोइडल सॉल्यूशन रा साइज बेसिकली 10 to the power -4 सेंटीमीटर टू 10 to the power -7 सेंटीमीटर भीतर वेरिएशन कले आमे ता कहबा कहार सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ताको कहबा कोलोइडल सॉल्यूशन आ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑलवेज हेटेरोजेनियस इन नेचर इट्स नॉट होमोजेनियस हेले तो parchment पेपर भीतर पास कर जानता तेणु कोलोइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनियस इन नेचर तार प्रॉपर्टी हमें आगो को बहुत गुडा के लिखा है कोलोइडल सॉल्यूशन सबटू कोलोइड्स टा होछि सबटू मेजर पार्ट और बिग पार्ट इन द सरफेस केमिस्ट्री हला तुम सब बुक देखिथिबो नोट भी देछि ताके सब कॉपी करथबो हला जेहेतु कोलोइडल सॉल्यूशन रे पार्टिकुलर साइज बहुत बड़ अछि दे पोजेस हाई मोलिकुलर वेट आल्सो लो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एग्जिबिट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक टिंडाल इफेक्ट ब्राउनियन मूवमेंट एटसेट्रा ये भी कोलोइडल सॉल्यूशन रो प्रॉपर्टीज गुडा को हला
और कोलोइडल सॉल्यूशंस रेफर बेसिकली ताको आमे कोन कहउछु सॉल कैटेगरी सॉल कहउछु जो जेल सॉल इमल्शन तेणु कोलोइडल सॉल्यूशन टा को कैटेगरी भितर आसी के सॉल दे हला मीन्स इफ द डिस्पर्सन मीडियम इन वाटर दे आर कॉल्ड जदि आम डिस्पर्सन मीडियम सॉल कहूँ जदि आम डिस्पर्सन मीडियम टाक वाटर ने कहवा हाइड्रोसेल जदि आम अल्कोहल ने मीडियम टाक कहवा अल्कोसॉल बुझीगला लाइक दिस है अगेन कॉलेट्स में भी लायोफिलिक और लायोफोबिक तमाने लायोफिलिक माने सॉल्वेंट एट्रैक्ट की प्रॉपर्टी जदि रहिला गोटे कॉलॉइड रे जदि से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के एट्रैक्ट कला अर्थात से डिजल्व हो गला ताको आमे कहउछु लायोफिलिक जदि से रिपेल कला डिजल्व हैला नाही ताको आमे कहउछु लायोफोबिक तने कॉलॉइड्स पुनी दि प्रकार क्लासिफिकेशन आमे कहउछु लायोफिलिक कॉलॉइड्स लायोफोबिक कॉलॉइड्स है फॉर एग्जांपल जेलाटिन इट अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल इट विल डिजल्व इन वाटर सो इट इज लायोफिलिक इन नेचर किंतु आमर गोल्ड बा आर्सेनिक सल्फाइड टाइप रो जो सॉल गुडाक रहिला दे आर लायोफोबिक इन नेचर क्लियर क्रिस्टलॉइड्स जनरली क्रिस्टलॉइड्स का कहबा ना यूरिया सुगर सॉल्ट एंड अदर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होज सॉल्यूशन could readily pass through the vegetable and animal membrane ताको हम कहउछु क्रिस्टलॉइड्स आ जोडा का पास करिवो नाही ताको कहउछु कॉलॉइड्स तले मने रहला सिंपल डेफिनेशन कॉलॉइडल सॉल्यूशन व्हिच डजंट पास थ्रू द parchment paper animal or vegetable membrane but crystalloids the solutes of the crystalloid solution ionize so that they pass into the parchment paper or animal membrane so they are called crystalloids हैला नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन रे क्लासिफिकेशन आमे तो आगो को करिबा जे ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन कॉलॉइडल सॉल्यूशन एमती तापर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन तुमको लिखिछि ताको तमे पढ़ी देव नोट रु नोट करदेव ताको मन रखिबो देखो ये जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन को एगेन आमर मीडियम आउ गोटे कॉलॉइडल सॉल्यूशन रे टू पार्ट रहला सॉल्यूशन हैज टू पार्ट गोटे डिस्पर्स्ड फेज आ गोटे डिस्पर्सन मीडियम तेणु डिस्पर्सन मीडियम को कांस्टेंट रखी कि डिस्पर्स्ड फेज को जदि आम वेरिएशन करवा तो वी गेट 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिमती कही एटी से भाया किंतु ये जो 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन we get by the variation of dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase means that is solute phase and dispersion medium that is solvent phase. आ ऊपर बेस करिकी बा वेरिएशन करिकी हमें टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस तैयारी करि परिबा बट ऑल दोज 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस नेवर बी द कॉलॉइडल सॉल्यूशन बिकॉज गैसेस ऑलवेज फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर आर यू गेटिंग ये गैस रे गोटे प्रॉपर्टी टू और मोर गैसेस व्हेन मिक्स्ड दे फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर किंतु कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑलवेज हेटेरोजेनियस इन नेचर देयरफॉर गैस प्लस गैस अर्थात डिस्पर्स्ड फेज भी गैस डिस्पर्सन मीडियम गैस दैट इज नॉट कॉलॉइड तले आउ रेस्ट जो रहिला हमर 8 प्रकार कॉलॉइड सो there are 8 types of colloids are possible ता भितरु म तुमको लिखिछि जे फोम सॉलिड सॉल एरोसॉल इमल्शन जेल एरोसॉल सॉल सॉलिड सॉल एटसेट्रा बा जेम ए जो लिक्विड इधर माने कर डिस्पर्स्ड फेज को हमें गैस नेले से डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड नहीं परिबा बा सॉलिड नहीं परिबा किंतु गैस संगे नहीं गेले कोन बा होमोजेनियस सब से बेले हमें जे डिस्पर्स्ड फेज माने सॉल्यूट को लिक्विड स्टेट रे नेले किंतु सॉल्वेंट को लिक्विड गैस सॉलिड करि परिबा हला जदी लिक्विड गैस हे गला लिक्विड हला डिस्पर्स्ड फेज गैस हला डिस्पर्सन मीडियम तला हमें एरोसॉल पाउछु ये टाइप रो सॉल्यूशन रे भी मु तुमको बते देछि ये एठी हमें ताको कॉलॉइडल सॉल्यूशन बोली कहउछु तले जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन को हमें क्लासिफिकेशन करछु फोर्स ऊपर बेस करिकी हला कहा फोर्स कहा भितर फोर्स ना डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम रो फोर्स भितर बेस करिकी आमे लायोफिलिक और लायोफोबिक ए टाइप रो क्लासिफिकेशन करछु दुई प्रकार कॉलॉइड्स सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऊपर बेस करके आमे करछु मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स हला ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज रा पार्टिकल ऊपर बेस करिकी आमे क्लासिफिकेशन करछु कॉलॉइड को तीन प्रकार गोटे हला मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड आ गोटे हला मैक्रो मॉलिक्यूलर आ गोटे एसोसिएटेड कॉलॉइड्स देखो पिला ए जो मल्टी मॉलिक्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड कॉलॉइड्स ऊपर भी शॉर्ट नोट आसुची परीक्षा रे काहे कि ना जो एसोसिएटेड कॉलॉइड पर्टिकुलरली फॉर्म करुच्ची आमर मिसेल जोटा कि क्लींजिंग ऑफ सोप भी आमर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ रे ए कांसेप्ट रु जाउची एठी भी आसी मिसेल फॉर्मेशन
है सोप आउ आमर आर्टिफिशियल डिटर्जेंट्स केमती मिसेल फॉर्मेशन करुँच या मिसेल फॉर्मेशन करने गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर जोटा होची ताको आमे क्राफ्ट टेम्परेचर कहूँ गोटे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एबव रे मिसेल फॉर्मेशन हम दैट इज कॉल्ड सीएमसी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बिलो दैट कंसंट्रेशन मिसेल्स आर नॉट फॉर्म केमती फॉर्म होची मेकानिज्म ऑफ मिसेल केमती होची ए कथा मु तुमको पढ़े लेखिकी देइछि नोट ताकू तमे पढ़िबो आ नोट करिवो हला तापर हमें कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपरेशन करूचे केमती प्रिपरेशन करूचे ना गोटे होची डिस्पर्शन मेथड जोटा कि मैकेनिकल डिस्पर्शन सेकंड आसला इलेक्ट्रो डिस्पर्शन बा ब्रेडिक शार्क मेथड आको भी मु तुमको नोट पठेइछि आ विषय पढ़िबो डिस्पर्शन बाय ए थर्ड सब्सटेंस जेमती पेप्टाइजेशन मेथड दिस इज द इंपोर्टेंट पेप्टाइजेशन टा इंपोर्टेंट तमे जेतला आसीबो एग्जाम पई मु कहि देबी को टॉपिक गुडा के इंपोर्टेंट अछि ये थ्योरी के पढ़िले गोटे पिला आराम से बुझी परिबो तेनु ताको कोन एते गुडा का वीडियो लेक्चर रे लेखि करी पिला को बुझे हबो नाही तेनु ऑलरेडी नोट दिया है जेतु तमे ताको रीडिंग मारो नोट करो नेक्स्ट जेतले क्लास ऑफलाइन हबो सेते बेले गोटे गोटे पार्ट को तुमको बुझे दिया जीवो ऑलरेडी तम पाखरे नोट थिबो तेनु ताको मु बुझे दी परिबी हैला किंतु ए जो पेप्टाइजेशन पार्टटा मोस्ट इंपोर्टेंट कहीं ना एथरे आयन कॉन्सेप्ट आसीबो गोटे कोलोइडल सॉल्यूशन रो चार्ज ऊपर आसीबो कथा से कोलोइडटा नेगेटिव कोलोइड सॉल्यूशन ना पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन पुनी तार मल्टी लेयर जो चार्ज क्रिएट हो सेठी जीटा पोटेंशियल डेवलप हो ए सब कथा हमें पढ़िबा नेक्स्ट प्रिपरेशन आम जो कहूँ कंडेंसेशन मेथड रे सीधा हूँ केमिकल रिएक्शन मेथड आम जो कोलोइडल सॉल्यूशन तैयारी करूँ गोटे बहुत गुड़ाक जमी डबल डिकम्पोजिशन मानेकर आर्सेनिक ऑक्साइड को आम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवा तेज आर्सेनिक सल्फाइड गोटे प्रेसिपिटेट बा कोलोइडल सॉल्यूशन आम पाइबा हाइड्रोलिसिस करके पाइपर रिडक्शन ऑफ गोल्ड सेल करके पाइपर रिडक्शन मेथड रे गोल्ड सॉल्ट तैयारी करि परिबा ऑक्सीडेशन मेथड रे भी आम सॉल्ट तैयारी करि परिबा जेंति सल्फर सॉल्ट ऑक्सीडेशन मेथड रे सल्फर सॉल्ट को हम तैयारी करि परिबा बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट करके भी आम तैयारी करि परिबा जदि आम सॉल्वेंट को एक्सचेंज करू मन कर गोटे सब्सटेंस वाटर रे डिजल्व अछि आम वाटर जगह रे अल्कोहल बा इथर बा बेंजीन पुरे देल जोटे रे डिजल्व होबनी त माने प्रेसिपिटेट क्रिएट हबो से मेथड रे भी आम तैयारी करि परिबा सॉल्ट अर्थात सॉल्युबिलिटी को लोअर करिकी जदि आम सॉल्वेंट रो एक्सचेंज कर दोचे सॉल्युबिलिटी को लोअर करूचे सॉल्युबिलिटी लोअर हेले प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस एंड वी गेट कोलोइडल सॉल्यूशन एक्सेसिव कूलिंग कले कूलिंग जदि करबा त माने वॉल्यूम कमी जिवो ताले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अधिक हाई जिवो तबे भी आमे पाइबा कोलोइडल सॉल्यूशन पाई परिबा आउ कैथोडिक रिडक्शन द्वारा भी पाई परिबा व्हेन लेड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड ए सॉल ऑफ लेड इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड ये मेथड पाई परिबा देखो कोलोइड को आमे प्यूरिफिकेशन केमति करबा कारण वंस कोलोइड तैयारी कले